नमस्कार, कार्डियो डायबिटीज डायलॉग टॉक शो पे आपका स्वागत है। आज के शो की मैं आपकी एंकर हूँ। हाल के समय में भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। भारत को विश्व का डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणामों में हृदय रोग काफी कॉमन है और अनकंट्रोल डायबिटीज से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को जैसे कि आंखें, मस्तिष्क, किडनी और स्किन को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए भारतीयों को डायबिटीज और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्डियो डायबिटीज डायलॉग जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई, जहां सम्मानित इंडियन मेडिकल फर्टिलिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमें डायबिटीज और उससे होने वाले दुष्परिणाम एवं बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो आज की हमारी इस सीरीज में नागपुर स्टूडियो से देश एवं महाराष्ट्र के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर संकेत पेंडसे एंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल जवाहरानी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर संकेत पेंडसे आपसे है। डॉक्टर संकेत, डायबिटीज के सामान्य लक्षण क्या है और डायबिटीज शरीर को कैसे प्रभावित करता है? यदि इसे ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? डायबिटीज के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो है बार बार प्यास लगना, बहुत पेशाब को जाना और बहुत ज़्यादा भूख लगना, वजन घटना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना। पर ये लक्षण सभी पेशेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। तकरीबन 50% पेशेंट्स में कोई भी लक्षण नहीं रहता है और इसलिए सालाना सभी लोगों ने, जैसे 30 साल की उम्र हो जाए तो उसके बाद कम से कम एक बार ब्लड शुगर चेक करना आवश्यक रहता है। और अगर हम डायबिटीज़ को नियंत्रण में नहीं रखते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ का प्रभाव हो सकता है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखे जाते हैं या कॉम्प्लिकेशंस जो देखे जाते हैं वो है हार्ट डिसीज़, लीवर डिसीज़, किडनी की प्रॉब्लम्स और पैर की नर्व डैमेज, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। डॉक्टर अनिल, क्या डायबिटीज के रोगी को हृदय रोग से पीड़ित होने का खतरा ज्यादा होता है? इसका क्या कारण है और डायबिटीज से पीड़ित रोगी अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? जी हाँ, देखिए डायबिटीज़ में हार्ट अटैक आने की संभावना 2 से 4 गुना ज़्यादा रहती है और इसके कारण हाई शुगर ही है। अगर हाई शुगर रहता है तो हमारी जो रक्त वाहिकियाँ रहती हैं, ब्लड वेसल्स, वो थिक हो जाती हैं और हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये ऑक्सीडाइज होके वहाँ जमा होते हैं और प्लाक्स बनाते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स सक्रिय होकर हार्ट अटैक देती हैं। इसलिए जो भी हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपना रेगुलर चेकअप करें, डेली एक्सरसाइज करें, स्वस्थ आहार लें, अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखें और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ भी अच्छे से कंट्रोल रखें, स्ट्रेस से कम दूर भागें, 6 से 8 घंटे अच्छी नींद करें। ये सभी चीज़ें करके हम हार्ट अटैक की संभावना कम कर सकते हैं। डॉक्टर संकेत, डायबिटीज को कैसे डायग्नोस किया जाता है और आमतौर पर कौन से परीक्षण उपयोग किए जाते हैं? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दीप्ति। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर या खाली पेट की ब्लड शुगर कहते हैं, और खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर टेस्ट करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही एक HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो हमें पिछले 3 महीने का अनुमान बताती है, वो टेस्ट करना भी आवश्यक होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे कि हम डायबिटीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस जहाँ पे हमें डाउट है कि डायबिटीज़ है या नहीं, या जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है, तब हमें एक OGTT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं या खाली पेट की शुगर, फिर 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पेशेंट को दिया जाता है और उसके 2 घंटे बाद शुगर जांच करते हैं। तो ये भी टेस्ट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में की जाती है। डॉक्टर अनिल, डायबिटीज के रोगियों में किस तरह के हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? दीप्ति, ये बहुत अच्छा सवाल है, साइलेंट हार्ट अटैक। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हार्ट के ऊपर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव हार्ट की मसल्स को नहीं मिलता और हार्ट अटैक होता है। दूसरा, जब हार्ट पंप करता है तो उसका रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। शुगर लेवल्स जब हाई रहते हैं तो मरीज को हार्ट का रिलैक्सेशन एबनॉर्मल होकर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है।
कई मरीजों को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो ये सब चीज़ें डायबिटीज़ में हाई शुगर के कारण रहती हैं। अब जैसे आपने अगला सवाल पूछा साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक वो चीज़ है जिसमें मरीज को हार्ट अटैक आता है लेकिन लक्षण तेज नहीं रहते या उसी सामान्य तरीके से नहीं रहते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक सामान्य हार्ट अटैक जितना ही खतरनाक रहता है। इसमें मरीज को हल्का सा पेन होगा जिसे वो गैस कहता है, हल्का सा डिजीनेस, चक्कर जिसे वो कमजोरी कहता है। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में, डायबिटीज़ में और लेडीज़ में पाया जाता है। तो हम सभी को ये माध्यम से बताना चाहेंगे कि साधारण सिम्टम्स को भी लाइटली न लें और अपना चेकअप बराबर कराएं, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक के मरीज भी उतने ही ट्रबल में रहते हैं जितने कि सामान्य हार्ट अटैक। डॉक्टर संकेत, क्या आप डायबिटीज के मरीजों के लिए HbA1c के महत्व और ब्लड शुगर स्तर के नियमित निगरानी के महत्व के बारे में बता सकते हैं? डायबिटीज एक बार डायग्नोस हो गया, इलाज शुरुआत हो गई, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो है डायबिटीज को मॉनिटर कैसे करना है। तो मॉनिटर करने के लिए हम दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। एक होता है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो पेशेंट्स खुद के घर में खुद ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर जांच करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होती है क्योंकि इससे पेशेंट्स जान सकते हैं कि किस प्रकार के फूड आइटम्स से उनकी शुगर बढ़ती है, और इस प्रकार से वो अपना जो डाइट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा अहम टेस्ट होता है वो है HbA1c। तो HbA1c हमें पिछले 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर होता है उसकी जानकारी देता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। जनरली मेजॉरिटी पेशेंट्स में HbA1c 7% या कम रहना चाहिए, जिससे कि हम गुड कंट्रोल कहते हैं। और कुछ पेशेंट जैसे जो बहुत ही यंग पेशेंट्स है, बहुत फिट पेशेंट्स है, उनमें और कम रखा जा सकता है, जैसे 6 या 6.5%। जिन्हें प्रेगनेंसी है उनमें भी 6 या 6.5% तक रहना चाहिए। पर कुछ मरीज जैसे एल्डरली पेशेंट्स है, जिनको अन्य बीमारी है जैसे किडनी प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज है, तो उनमें कभी कभी हम HbA1c का टारगेट थोड़ा रिलैक्स करके रखते हैं, जैसे 7.5 या 8% तक भी ठीक माना जाता है। तो HbA1c साल में कम से कम 3 बार करना ज़रूरी है, या एटलीस्ट 2 बार तो भी करना आवश्यक होता है। डॉक्टर अनिल, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के अंतर को कैसे पहचानें? यदि इससे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके आसपास के लोग पीड़ित व्यक्ति की जान को कैसे बचा सकते हैं? दीप्ति, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। ये दोनों ही हार्ट की सीरियस कंडीशंस हैं जिसमें हम क्विक एक्शन लें तो मरीज की जान बचा सकते हैं। हार्ट अटैक, जैसे हमने डिस्कस किया कि हार्ट की ब्लड वेसल्स सक्रिय होती हैं, खून का बहाव वहाँ तक नहीं पहुँचता और हार्ट अटैक आता है। इसमें मरीज होश में रहता है, उसे छाती में दर्द, पसीना रहेगा, घबराया हुआ रहेगा मरीज, और सामने जो व्यक्ति देख रहा है कि उसे छाती में दर्द है तो इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाएं। अगर मरीज पहले से ही हार्ट का पेशेंट है, सॉर्बिट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट गोली खाता है तो वो उसे दी जाए और अस्पताल पहुंचा जाए। कार्डियक अरेस्ट ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक मरीज कोलैप्स होता है और हार्ट की धड़कन बंद हो जाती है। हार्ट अटैक में खून का बहाव बंद था, धड़कन चालू थी। कार्डियक अरेस्ट में इमीडिएटली धड़कन बंद होती है, पल्स हमें नहीं लगती, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, उसकी सांस की गति बंद होती है। ये अगर हम देखते हैं तो सामने जो खड़ा है वो इमीडिएटली पहले इमरजेंसी कॉल करे, मदद ले, फिर अपने दोनों हाथों को उंगलियां ऐसे पकड़ ले, छाती पे उसके बीचों बीच पंजा रखे और पूरी ताकत से दबाने लगे ताकि छाती कम से कम 2 इंच से दबे। ये रिपीटेशन 100 से 120 प्रति मिनट दे तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट के मरीज को पहले देखना ज़रूरी है, उसे हाथ लगा के पूछना ज़रूरी है कि वो कोई प्रक्रिया दे रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है क्या। हार्ट अटैक में मरीज को हम एक सुरक्षित जगह बैठाएं, कार्डियक अरेस्ट में एक सुरक्षित जगह लेटा दें। ये दोनों में फ़र्क रहता है। अगर जनता जान जाए तो हम काफ़ी मरीजों की जान बचा के उन्हें तुरंत अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर संकेत, डायबिटीज मैनेजमेंट में मेडिसिन एंड इंसुलिन का क्या महत्व है? थैंक यू। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दीप्ति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि किसी भी हालत में हम डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और कंट्रोल में रखेंगे ब्लड शुगर्स को,
और हमें किसी भी हालत में इंसुलिन या जो डायबिटीज़ की दवाई है उससे बचना है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कई पेशेंट्स की। मेजॉरिटी पेशेंट्स को डायबिटीज़ की दवाई या कुछ पेशेंट्स में इंसुलिन की भी ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, बहुत धीमी गति से ब्लड शुगर अपने आप बढ़ते जाती है और इसीलिए सभी पेशेंट्स को डायबिटीज़ की दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर 3 या 4 डायबिटीज़ की दवाई शुरू है और अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि इंसुलिन ये एक लास्ट ऑप्शन है, पर वो एक गलत धारणा है। इंसुलिन ये एक नॉर्मल दवाई के जैसा है, जो एक इंजेक्शन के रूप में रहता है, पर उसकी सुई बहुत ही छोटी होती है और इसकी एक अच्छी बात ये रहती है कि ये बहुत सेफ होता है। एक ब्लड शुगर लो होने का एक माइनर कॉम्प्लिकेशन है, जो अगर हम अपने डायबिटीज़ डॉक्टर से चर्चा करेंगे, तो उससे हम ज़रूर नियंत्रण में रख सकते हैं या बच सकते हैं। और इंसुलिन ये लाइफ टाइम इफ़ेक्टिव दवाई रहती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि दवाइयों का असर धीरे-धीरे कम होता है, बट इंसुलिन ये लाइफ टाइम असरदार रहता है। डॉक्टर अनिल, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है? क्या कोई रूटीन टेस्ट है जो ब्लॉक्ड आर्टरी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? एक मरीज कैसे जान सकता है उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? जी हाँ, हार्ट ब्लॉकेज मतलब हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सक्रिय होती हैं और खून का बहाव कम रहता है। इसमें जब कभी मरीज थोड़ा बहुत एक्टिविटी करता है, पैदल चलता है, तेज चलता है, तब छाती में दर्द होने लगता है। इसे हम क्लासिकल एंजाइना या एक्सर्शनल एंजाइना कहते हैं। कई मरीजों को थोड़ा दम भरने लगता है, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। किसी किसी मरीज में छाती की धड़कन तेज हो जाती है, पाल्पिटेशंस होते हैं। किसी मरीज में कमजोरी लगने लगती है, जो एक्टिविटी वो पहले अच्छे से कर लेता था, वो एक्टिविटी करने में अभी थोड़ा डिजीनेस, चक्कर आते हैं, सिनकपी होती है। तो ये सारे लक्षण हैं हार्ट के ब्लॉकेज के। इसमें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब जिन मरीजों में ये सारे लक्षण बिल्कुल कम मात्रा में हैं, जैसे महिलाओं में, डायबिटीज के मरीजों में और बढ़ती उम्र में जिनमें नसें कमजोर हो जाती हैं और ये सिम्टम्स परसीव नहीं करती, उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि वो समय से चेकअप कराएं। अब दूसरा पार्ट आपका था कि हम कोई टेस्ट कर सकते हैं क्या? जैसे संकेत ने बताया कि 30 साल की उम्र के बाद आप शुगर चेक कीजिए, वैसे ही पहले हार्ट के लिए 40-45 साल की उम्र के बाद कहा जाता था। अभी हम बोलते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद ही आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, HbA1c, ECG ये सब टेस्ट कराते रहें और अगर आप में ज़रा भी लक्षण आ रहे हैं हार्ट से रिलेटेड जितना मैंने बताया, तो आप अपने इको और ट्रेडमिल टेस्ट भी कराएं। जहां ज़रूरत पड़े डॉक्टर की सलाह से CT एंजियोग्राफी भी करना ज़रूरी है। दूसरा पार्ट आपका सवाल का था कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं, टेस्ट कौन से करने चाहिए। पहले हम रेकमेंड करते थे 40 साल 45 साल की उम्र के बाद आप हार्ट के टेस्ट कराइए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत छोटी उम्र में आ रहे हैं, तो हम अभी रेकमेंड करते हैं, संकेत ने भी कहा 30 साल की आयु के बाद ही चेकअप सारे कर लेने चाहिए। ब्लड प्रेशर, ECG, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और इन सबको अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। आप में अगर कोई लक्षण जो मैंने पहले बताए हार्ट अटैक के, वो अगर दिख रहे हैं, भले वो कम मात्रा में है, जिसे हम साइलेंट कहते हैं, तो आपने आगे के जांच डॉक्टर के सुपरविजन में इको, ट्रेडमिल टेस्ट और जहां ज़रूरत है वहां CT कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कैल्शियम स्कोर कितना है, अंदर नसें कितनी सक्रिय हैं, तो हम आने वाले समय में हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। डॉक्टर संकेत, क्या डायबिटीज के मरीज उपवास रख सकते हैं? क्योंकि लंबे अंतराल वाले उपवास जैसे कि रमजान और नवरात्रि में डायबिटीज के मरीजों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या वो अपनी ओरल मेडिकेशन और इंसुलिन ले सकते हैं? ये सवाल हमको अक्सर ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई पेशेंट पूछता ही है कि उन्हें रमज़ान का फास्ट करना है या कोई और फास्ट करना है और उन्हें किसी भी हालत में डायबिटीज़ भी कंट्रोल में चाहिए, फास्ट भी करना है। तो इसका उत्तर बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सभी मरीज़ जिन्हें डायबिटीज़ है वो उपवास नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन शुरू है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो प्रेग्नेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ में अक्सर 4 या 5 बार इंसुलिन शुरू होता है, तो ऐसे पेशेंट्स उपवास नहीं कर सकते हैं। पर जो मरीज़
जिनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बहुत कम डोज में शुरू है, या कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ ऐसी है जिसमें लो शुगर होने का कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम उपवास करने की परमिशन ज़रूर देते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स को अन्य दवाइयाँ है या इंसुलिन है, उसमें से भी कुछ पेशेंट्स का डोज हम एडजस्ट करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, डेली ब्लड शुगर चेक करने के लिए कहते हैं, और फिर वो उपवास कर सकते हैं। क्योंकि उपवास के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस कर सकते हैं वो लो शुगर। तो दवाइयों से जो लो शुगर हो सकते हैं उसे हमें बचना है। तो जो पेशेंट्स मोटिवेटेड है, मॉनिटरिंग करेंगे, जिनकी शुरुआत से ब्लड शुगर कंट्रोल में है, ऐसे पेशेंट्स उपवास कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और डायबिटीज के मरीजों को इससे होने का खतरा ज्यादा होता है? यदि हाँ, तो फिर डायबिटीज के मरीज इससे अपने आप को बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए दीप्ति, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिश्रण रहता है बीमारियों का। इसमें फर्स्ट पार्ट है कार्डियो, मतलब जो मरीज को हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की नसें कोरोनरीज ब्लॉक हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर है या स्ट्रोक, पैरालिसिस है। किडनी या तो वो काम कम कर रही है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या तो किडनी फेल हो चुकी है। थर्ड है पार्ट इसका मेटाबॉलिक, ये रहता है मरीजों में ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके कारण डायबिटीज़। तो ये तीनों का जब मिश्रण रहता है मरीजों के लिए घातक रहता है। और जो डायबिटीज़ के मरीज है, जैसे हमने पहले भी कहा, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना 2 से 4 गुना ज़्यादा है। वैसे ही इनमें किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना 1/3 है, मतलब डायबिटीज़ के 1/3 मरीजों को भविष्य में किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। ये जब तीनों चारों चीज़ें एक साथ रहती हैं तो मरीज का वजन कम होना, भूख नहीं लगना, काफ़ी सारे लक्षण रहते हैं। पैरों में सूजन आ जाना, दम भरना, पेशाब पूरी तरह से क्लियर नहीं होना या बीच रात में बार बार उठना, ये सारे लक्षण कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का तरीका है कि आप अपनी दवाइयाँ अच्छे से लें। सबसे पहले तो हाई शुगर डायबिटीज़ में सारे कॉम्प्लिकेशन करता है, तो आप अपने डायबिटीज़ की दवाइयाँ, जैसे संकेत ने बताया, गोलियां हैं, इंसुलिन है, आप नियम से खाएं, व्यायाम करें, अस्वस्थ आहार न लें, तंबाकू और शराब का सेवन न करें, और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें, 6-8 घंटे नींद करें। तो कोई एक चीज़ से ये ठीक नहीं होगा, सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकेंगे। डॉक्टर संकेत, डॉक्टर अनिल, चलते चलते आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है जिससे वह डायबिटीज के साथ एक स्वस्थ जीवन जी सके? डॉक्टर संकेत, आपका संदेश। तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ ज़रूर लें, डेली 30 मिनट्स वॉक कीजिए, स्लीप या नींद के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत आवश्यक होती है, और डाइट कंट्रोल ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। बट इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सब कंट्रोल में रखना भी आवश्यक है। वैसे ही स्ट्रेस की लेवल भी कंट्रोल में रखना आवश्यक है। सो डायबिटीज़ से ना डरिए, ना डायबिटीज़ से लड़िए। डायबिटीज़ को एक दोस्त बनाकर उसके साथ उसको लेकर चलिए। यही मेरा आपके सबके लिए संदेश है। एंड डॉक्टर अनिल, डायबिटीज के पेशेंट अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे संकेत ने कहा कि आप डरिए मत, लड़िए मत, इसके साथ चलिए, वैसे ही मैं भी आपको मैसेज दूंगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज हैं थोड़ा सतर्क रहिए साइलेंट हार्ट अटैक के लिए। इसमें जैसे हम कहते हैं ना, हार्ट छाती का दर्द लेफ्ट में ही होता है, नाभि से लेकर दांत तक कोई भी दर्द, लेफ्ट राइट हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। इसको डिले ना करें, गैस या कमज़ोरी जैसे सिम्टम्स मान के निगलेक्ट ना करें। और छोटे छोटे कोट्स हमेशा आते हैं, नो हरी, नो वरी, नो करी, मतलब खाने पे ध्यान दें, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें और चिंता ना करें। हमेशा व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें, स्ट्रेस कम। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आप अपने आंकड़े अपने साथ रखें, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा। अगर ये सब चीज़ों पे हम नियंत्रण रखें तो हार्ट अटैक से ज़रूर बच सकते हैं। और यही मेरा कहना है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। डॉक्टर अनिल जवाहिरानी एंड डॉक्टर संकेत पेंडसे,
आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है कार्डियो डायबिटीज डायलॉग्स पर डॉक्टर द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणाम को रोकने में उपयोगी साबित होगी। हमारे दर्शक इसका पालन करके एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। दर्शकों, डायबिटीज और उससे जुड़े हर एक सवाल के बारे में विशेषज्ञों द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्डियो डायबिटीज डायलॉग्स के पेज को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संकेत पेंट से कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर नागपुर में हूँ। मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस पिछले 10 वर्ष से नागपुर में कर रहा हूँ और हमारे क्लिनिक में सभी प्रकार के जो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस और चेकअप्स है वो होते हैं। संपूर्ण रूप से डायबिटीज का कंट्रोल और डायबिटीज का चेकअप होता है। हमारे क्लिनिक में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्रीम ट्रस्ट भी हम रन करते हैं, जिसके माध्यम से हम टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जो एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन और इंसुलिन सिरिंजेस, ग्लूकोमीटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो तकरीबन 2000 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल जवाहिरानी, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट एट सेंट्रल इंडिया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मैं जनता हॉस्पिटल जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल है, न्यूरॉन हॉस्पिटल और सतप्रथा हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हूँ। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं, इनमें हार्ट अटैक के लक्षण कई बार कम मात्रा में आते हैं, तो वे सतर्क रहें। जैसे हार्ट अटैक का पेन हमेशा हम सोचते हैं लेफ्ट साइड में आएगा, ऐसा नहीं है। नाभि से ऊपर, दांत से नीचे, शोल्डर्स, हाथ, पीठ, पेट कहीं पे भी हो सकता है। और डायबिटीज़ में लक्षण थोड़े कम रहते हैं तो हम कई बार इसे अवॉइड करते हैं, गैस या थकावट या कमज़ोरी कह के। हम प्रॉपर अपना चेकअप कराएं ताकि हार्ट की बीमारी को समय से डिटेक्ट करके उसका इलाज कर सकें। डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट के प्रॉब्लम्स 2 से 4 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों ने अपना हार्ट के प्रति थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, रोज़ 30 से 35 मिनट, हफ्ते में 5 से 6 दिन। और एक्सरसाइज भी सिर्फ कार्डियो नहीं, कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें ताकि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हो और शुगर अच्छे से कंट्रोल हो। अपना वेट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये अगर हम सब नियंत्रण में रखते हैं तो आने वाले समय में हार्ट अटैक का प्रकोप काफ़ी कम हो सकता है। जैसे हम जानते हैं, इंडिया अभी कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के लिए। और हार्ट डिजीज़ भी इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बाहर की दुनिया से 10 साल पहले मिल रहा है, और जो डिजीज़ है वो काफ़ी सीवियर मिल रही है। यानी तीनों नसों में ब्लॉक निकलना, छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना, ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं। इन सब को रोकने के लिए एक्सरसाइज, डाइट, नींद, स्ट्रेस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इन सब का बंद करना और समय से अपना कार्डियक चेकअप और मेडिसिन लेना। थैंक यू।